अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने मिलें, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर आ रही है। गुज़िश्ता कल लोकसभा इलेक्शन का तीसरा मरहला था, सिर्फ 60% वोटिंग हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि नरेंद्र मोदी ने भी अपने मतदार क्षेत्र में जाकर वोट डाला और वो अपनी प्यारी प्यारी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने वोट डाल दिया है। अब लोग उनके खिलाफ है और अब लोग ये चाहते हैं कि अब हम भी वोट डाल रहे हैं। नरेंद्र जी मोदी, आपने मुल्क का सत्यानाश किया है, अब हम आपको दोबारा वोट के लायक भी शायद नहीं रखेंगे। आप इलेक्शन में हिस्सा लेने में भी आपको शर्म आएगी। खैर, शरद पवार जी ने भी अपने बीमार होने के बावजूद भी अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ जाकर पोलिंग बूथ पर आप गए, अपना वोट दिया। दिग्विजय सिंह भी अपनी उंगली वोट डालकर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को भी एक खातून पोलिंग अफसर उंगली पर स्याही लगाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे ही वो तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने मुल्क की तबाही में बड़ा रोल अदा किया है। अमित शाह अपने अहले खाना के साथ वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और वो भी वोट डालने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही कराड़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर सुशील कुमार शिंदे अपने अहले खाना के साथ स्याही के निशान वाली उंगलियां दिखा रहे हैं कि हमने वोट डाल दिया है। आप भी वोट जरूर डालें, अपने इस अधिकार का सही इस्तेमाल करें और देश को बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और दंगे फसाद से बचा। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हुआ, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आसाम में, महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुई और कुल मिलाकर तीसरे फेज में ओनली 60% वोटिंग हुई है, जिसमें आसाम में सबसे ज्यादा और महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हुई है। मुर्शिदाबाद से तशद्दुद की हिंसा की खबरें आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बशमूल संभल मुसलमानों को धमकाने और शनाख्ती कार्ड छीनने की भी खबरें आ रही है। समाजवादी पार्टी ने यह इल्जाम लगाया है। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया है। कर्नाटक के एक पोलिंग बूथ पर मुस्लिम खवातीन ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया और बड़ी तादाद में मुस्लिम बहनें वोट डालती हुई नजर आई। लेकिन उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि कुछ इलाकों में जैसे संभल वगैरह में मुसलमानों को धमकाया गया और उनका शनाख्ती कार्ड भी छीना गया है। समाजवादी पार्टी ने इस तरीके से इल्जाम लगाया है और इलेक्शन कमीशन से बाकायदा कार्रवाई का डिमांड भी किया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, 2.5 करोड़ रुपये में
ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने का एक शख्स ने, एक फौजी ने दावा किया है। उसने कहा है कि 2.5 करोड़ रुपए में ईवीएम को हैक कर सकता हूं। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जितवाने का दावा करने वाला फौजी गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत की 11 लोकसभा सीटों पर गुज़िश्ता कल वोटिंग हुई है। इस बार के इलेक्शन में ईवीएम के इस्तेमाल पर अपोजिशन की तरफ से बार बार सवाल उठाए गए हैं। मुखालिफिन ने अक्सर ये दावा किया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों को ईवीएम को हैक करने का चैलेंज दिया था, लेकिन उस वक्त सब पीछे हट गए। ताहम छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के एक वाकये ने सबको हैरत ज़दा कर दिया है। औरंगाबाद के एक फौजी को गिरफ्तार किया गया है जिसने 2.5 करोड़ में ईवीएम को हैक करके पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने का दावा किया था। अहम बात यह है कि यह शख्स हिंदुस्तानी फौज में कांस्टेबल के तौर पर काम करता है। पुलिस ने बताया कि इस शख्स का नाम मारुति नाथा ढाकने, वो नगर जिला के काल्टेवाड़ी गांव का रहने वाला है। दिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो फिलहाल जहरीले सांप से भी ज़्यादा जहर उगल रहे मुसलमानों के खिलाफ, उनकी एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही है कि मैं तो बाबरी गिराने जा रहा था और राम मंदिर बना रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि उद्धव जी ठाकरे जो इस वक्त इंडिया अलायंस का हिस्सा है और उन्होंने मुसलमानों से भी कहा है कि पिछली बातों को भूल जाओ, इस वक्त देश को बचाने के लिए हमें नरेंद्र मोदी और भाजपा को हटाना बहुत ज़रूरी है। और यकीनन मुसलमानों ने भी इन तमाम चीज़ों को भूलकर इस वक्त सबसे ज्यादा साथ दे रहे हैं मुसलमान उद्धव ठाकरे को और इंडिया अलायंस को। अब उद्धव जी के सामने मुसलमानों ने शायद अल्लाह अकबर के नारे लगाए, टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या वाकया हुआ है, इसको लेकर फडणवीस ने एतराज किया, ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि बाल ढाकरे के ख्यालात और तरीकों को उद्धव भूल गए हैं। यानी अगर कोई आदमी सेकुलर बनकर अमन एकता की बात करता है और देश को और अपने महाराष्ट्र को बचाने के लिए एक होकर एकता का माहौल बनाता है, नफरत, दंगे फसाद से दूर रहने की बात करता है, तो वो सेकुलर हो गया। तो भाई सेकुलर हो जाना यानी भारत का सच्चा नागरिक होना और भारत को बचाने की कोशिश करना है। और बीजेपी को इसका मतलब सेकुलरिज्म पसंद नहीं है। बीजेपी दंगे, फसाद, कत्ल, खून खराबे को पसंद करती है और मुसलमानों से नफरत को देशभक्ति समझती है। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मीरा रोड का एक ट्रैकर है महाज, रील की शूटिंग के दौरान मौत हो गई। आजकल वो रील बनाने का और टिकटॉक बनाने का, वो तो अच्छा है कि टिकटॉक बंद हो गया, वरना उस पर भी लोग दीवाने हो गए थे। और अभी जो रील चल रही है, हम में तो मुसलमान एक फैमिली है, माँ भी नाचती है, बाप भी नाचता है, बेटी भी नाचती है, बेटा भी नाचता है, यानी साले नचनियों की फैमिली है। इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। मुंबई का एक जोड़ा है, बुड्ढा है और वो भी बुड्ढी है, लेकिन शर्म नहीं आती है, अजीब अजीब गानों पर नाचते हैं, रील बनाते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने अपना नाम बदल लेना चाहिए ताकि इस्लाम और मुसलमान बदनाम ना हो। खैर, एक बात बीच में आ गई। ये मीरा रोड से खबर आ रही है कि मीरा रोड से ताल्लुक रखने वाला एक 24 साल का जवान ट्रैकर और सोशल मीडिया का शौकीन इतवार को इंस्टाग्राम रील के लिए स्टंट करते हुए हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि पालघर दाबोसा जो आबशार है, झरना है, 120 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई, आखिर मौत का शिकार हो गया। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेसी कारकुनान से प्रियंका गांधी का जबरदस्त भाषण हुआ और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि मुल्क के मिट्टी में मेरे खानदान का खून मिला हुआ है। और यकीनन प्रियंका की ये बात सिर्फ जज्बाती नहीं, सच है कि प्रियंका के बाप ने भी इस मुल्क के लिए शहादत पेश की है। और प्रियंका ने उस वक्त कहा कि ये मुल्क की वो मिट्टी है
जिसमें मेरे ख़ानदान का खून मिला हुआ है। ये वो पवित्र मिट्टी है जिसके लिए मेरे बाप दादा ने जान दी। आज हम अवाम के वक़ार और उनके हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये लड़ाई हमें मजबूती के साथ लड़नी होगी। ये बयान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने राय बरेली में कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी एक खासियत है कि हम सब में लड़ने की हिम्मत है। अमेठी रायबरेली के कारकुनान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खड़े रहते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं, इसलिए अमेठी रायबरेली का हमेशा से इस मुल्क की तारीख में अलहदा मकाम रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वो काना बाबा जो शलवार पहनकर भागा था, बाबा रामदेव, सुप्रीम कोर्ट उसे झटके पर झटके दे रही है। अभी खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाबा रामदेव को झटका दिया और आइंदा पेशी से राहत का मुतालबा करने वाली अर्जी खारिज कर दी। यानी रामदेव बाबा को कहा कि खुद हाजिर रहना पड़ेगा आइंदा समात में, आइंदा पेशी में। गुमराह कुन गलत और झूठे विज्ञापन इश्तिहार मामले में पतंजलि के बानी बाबा रामदेव के साथ साथ उसका चेला आचार्य बालकृष्ण को भी अवामी तौर पर माफी मांगनी पड़ी है। इसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही है। बताया जा रहा है कि अदालत ने उनको नोटिस दिया है और अदालत ने आइंदा समात में जाती तौर पर, यानी वकील नहीं, उनको खुद को जाती तौर पर पेश होने की हिदायत की है, हुक्म दिया है और उन्हें 14 मई तक जवाब दाखिल करने का वक्त भी दिया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं, अपनी हार देखकर तिलमिला गए हैं। जी हाँ, और वो अजीब अजीब भाषण दे रहे हैं कि उनके लोग भी उन पर हंस रहे हैं कि मोदी जी एकदम गटर लेवल पर आ गए हैं और दूसरों को वो गटर लेवल पर बता रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि भाइयों बहनों, देखो जरा कांग्रेस किस सतह पर पहुंच गई है, कांग्रेस किस लेवल पर पहुंच गई है, और कहा कि कांग्रेस छोड़ने वाले लीडर ने इंकशाफ किया कि शहजादे का इरादा, यानी राहुल गांधी का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का है। यानी आप अंदाजा लगाओ कि मोदी जी और उनकी पार्टी किस लेवल पर पहुंच गई है। राम मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर भीख किस तरीके से मांग रही है और हिंदुओं को किस तरीके से भड़काने का काम कर रही है। कह रहे हैं कि राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने का कांग्रेस का मंसूबा है जो हम पूरा होने नहीं देंगे। जाहिर बात है कि कितने पागलपने की बात है और कितनी घटिया लेवल की बात है कि किस तरीके से बीजेपी हिंदुओं को भड़काने का काम कर रही है। आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने एकदम गटर लेवल की घटिया जबान इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को घुसपैठिए कहा, दरअंदाज कहा। हमने इसका जवाब जबरदस्त अंदाज में हम लगातार दे रहे हैं, लेकिन आज खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर और मंगलसूत्र वाले बयान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया और कहा कि ये नरेंद्र मोदी का बिल्कुल घटिया बयान है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उसकी मजम्मत की, निंदा की और गुज़िश्ता कल उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर बार बार होने वाले गैर मुहज़्ज़ब हमले, कम्युनिटी को घुसपैठिए करार देने और मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदू खवातीन के मंगलसूत्र छीने जाने के इल्जामात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की असदुद्दीन ओवैसी ने भी निंदा की है, मजम्मत की है। वो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के हिमायत में पीर के रात तारीखी आम खास मैदान में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि 130 करोड़ आवाम के मुल्क को वजीर आजम से इस तरह के बयानात की उम्मीद नहीं थी। ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं में खौफ का, डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस इख्तियार में आई तो वो हिंदू खवातीन से मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों में पैसा, सोना और जायदाद बांट देंगे। ये इंतहाई घटिया बयान है जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। आखिरी बड़ी खबर आ रही है मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, राहुल गांधी इस वक्त जो बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर और आरएसएस की घटिया पॉलिसियों पर जमकर वार कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है जो जगह जगह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को फाड़ कर फेंकना चाहती है। राहुल गांधी ने मंगल को इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में पानी, जंगल और जमीन पर पहला हक कबाइलियों का है, आदिवासियों का है और बीजेपी
उनको वनवासियों को से ये हक उनका छीनना चाहती है। हमारा अज़्म है कि हम उन्हें ये हक फराहम करेंगे। इंतखाबात का ऐलान होने के बाद झारखंड के पहले दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने प्रचार सभा में साफ तौर से ये बातें खुलकर कही है और बीजेपी की नापाक और घटिया पॉलिसियों को निशाना बनाते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बताया कि ये लोग संविधान आईन को फाड़कर फेंकना चाहते हैं और संविधान के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट